मित्रों नमस्कार। भारतीय आयुर्वेदा पर आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम जो हस्तमैथुन से आई हुई नामर्दी के लिए, महानामर्दी के लिए जो महायोग बना रहे थे, वो महायोग बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाने में हमें लगभग 2 साल का समय लगा है और वो 2 साल का समय हमें इसलिए लगा है क्योंकि हमने इसमें एक एक भस्म अपने हाथों से तैयार की है। एक एक भस्म को अपने हाथों से बनाना, पूरी शिद्दत से, पूरा समय देकर और फिर किसी महायोग को तैयार करना, तो इसमें समय लगता ही है। कोई भी दवा जो नामर्दी महानामर्दी को ठीक करती है, उसे बनने में 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, यहाँ तक कि 3-3 साल का भी समय लग जाता है। और जो दवाएं 15 दिन में, 20 दिन में बन जाएं, वो नामर्दी या महानामर्दी को कभी ख़त्म नहीं करेंगे। वो बस खाली कुछ टाइम के लिए टेम्पररी रिजल्ट दे देंगे, जब तक खाओगे तब तक, और जब आप बंद कर दोगे तो उसका रिजल्ट चला जाएगा। या तो फिर अंग्रेजी दवा, एलोपैथी, यही काम कर सकती है। लेकिन अगर किसी की नामर्दी, महानामर्दी जो 30 साल, 40 साल, 50 साल से महानामर्द है और लिंग में तनाव आ ही नहीं रहा है, ऐसी महानामर्दी को ठीक करना है तो फिर ऐसे महायोग बनाने पड़ेंगे जो हमने यह बनाया हुआ है। यह महायोग ऐसा होगा, जो भी व्यक्ति इसे एक बार खा लेगा, उसे अपनी ज़िंदगी में दोबारा कोई भी नामर्दी की दवा खाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस दवा को खाने वाला व्यक्ति, इस महायोग को खाने वाला व्यक्ति एक रात में 5-5 बार सेक्स करके अपनी पार्टनर को छोड़ेगा। जिन व्यक्तियों के लिंग में तनाव कभी नहीं आया है, वो भूल गए हैं कि लिंग में तनाव आना किसे कहते हैं या लिंग में तनाव आना क्या होता है, उनके लिंग में पहली ही खुराक से तनाव आएगा। पहली ही खुराक से, चाहे उनकी उम्र 50 साल हो, 60 साल हो या 65 साल हो, 70 साल हो। ठीक है ना? तो चलो मित्रों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसे बनाने का प्रोसेस क्या है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए संख्या। ये देखिए, ये है संख्या। आप लोगों को संख्या चाहिए। आप 100 ग्राम, 50 ग्राम संख्या ले आएं और उसे पहले शुद्ध कर लें। शुद्ध करने की विधि मैंने अपने चैनल पे बताई हुई है। शुद्ध करने के बाद इसे आप खरल में ले आएं और खरल में लाने के बाद इसकी 40 घंटे रगड़ाई करें। जब आपकी 40 घंटे रगड़ाई पूरी हो जाए तो इसे आप खरल में से निकाल लें और इसमें से सिर्फ 1 ग्राम दवा लें। आप 1 ग्राम संख्या, बाकी को आप साइड में रख लें, वो आपको आगे काम आएगी कभी भी। 1 ग्राम संख्या ले लें और उसे खरल में ले आएं। इसके बाद आप लोगों को चाहिए शिंगरफ भस्म 5 ग्राम, लोहा भस्म 5 ग्राम, तांबा भस्म 3 ग्राम, चांदी भस्म 3 ग्राम। यह संख्या के साथ बनी हुई चांदी है, 11 आग वाली। सोना भस्म 1 ग्राम। इन सबको आप संख्या के साथ खरल में मिला दें और इसकी 8 घंटे रगड़ाई करें। 8 घंटे यानी कि 1 दिन। और यह रगड़ाई आप लोगों को 8 घंटे की 2 दिन में करके ख़त्म करनी है। 2 दिन से ज़्यादा का समय ना लें। 1 दिन में तो कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन 2 दिन में कर दें। जब आपकी 8 घंटे की रगड़ाई पूरी हो जाए तो आप इसे कांच की शीशी में ऐसे निकाल करके रख लें। ठीक है, कांच की शीशी में ही रखें। याद रहे, इसकी खुराक है 1 चावल के बराबर। 1 चावल के बराबर इसकी खुराक आप एक टाइम लेनी है, रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध से। 1 चावल खुराक मलाई में डाल लें, मलाई को निकल जाए, दांतों में ना लगे, और ऊपर से 1 पाव दूध पी लें। पहली ही खुराक आपको बताएगी कि आपके शरीर में कुछ आया है।
पहली ही खुराक में आपके लिंग में ऐसा तनाव आएगा कि जो रात भर स्टैंड रहे और मॉर्निंग में जाके बैठे, वो भी बहुत मुश्किल से। तो इस दवा के और भी कुछ मैं बातें आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इस दवा को जो भी व्यक्ति खाएगा उसे घी दूध का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इस दवा को जब भी कोई व्यक्ति ले, इस दवा को लेने के 15 मिनट बाद 100 ml घी पीना है ऊपर से गरम करके। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि हम तो 1 चम्मच भी घी नहीं खाते, हमें हजम होता ही नहीं है, 1000% गारंटी है, यह खुराक लेने के बाद 100 ml घी पहले ही दिन में व्यक्ति चम्मच से 15-20 मिनट में पी लेगा और उससे कोई नुकसान नहीं होगा। घी हजम हो जाएगा और पेट ऐसा साफ आएगा सुबह कि जैसा कभी आया ना हो। जब जब आप ये दवा लें तब तब आपको 100 ml घी पीना ही पीना है। अगर कोई व्यक्ति 100 ml घी या घी नहीं पी सकता, उसके पास घी है ही नहीं, या वो उसे घी से एलर्जी है, दूध से एलर्जी है, तो वो व्यक्ति इस दवा को ना ले। ये दवा फिर उनके काम की नहीं है। यह दवा उन्हीं के काम की है जिनके पास में घी दूध है, और घी भी असली होना चाहिए, चाहे गाय का हो या भैंस का हो, कोई भी हो, लेकिन हो मक्खन से निकाला हुआ असली, दुकानों पे मिलने वाला नहीं, मिलावट वाला। ठीक है। अब इस दवा को कौन ले सकता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जिसको 50 साल पुरानी नामर्दी है ना, वो भी इस दवा को ले सकते हैं। इस दवा को कौन नहीं ले सकता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाई बीपी वाले, ब्रेन स्ट्रोक वाले, ब्रेन ट्यूमर वाले, जिन्हें कोई अटैक आया है, हार्ट अटैक की समस्या है, जिनका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है दिमाग का या किसी दूसरे पार्ट का, जैसे कि पथरी का, तो फिर वो इस दवा को नहीं ले सकते। इन लोगों को छोड़कर बाकी सारे व्यक्ति इस दवा को ले सकते हैं। अब इस दवा में परहेज क्या है? परहेज वही है जो मैं हमेशा बताता हूँ। बाहर का कुछ नहीं चलेगा, खट्टा तीखा नहीं चलेगा, कोल्ड ड्रिंक थम्स अप ठंडा पानी नहीं चलेगा। इस दवा को खाने के बाद, दूध पीने के बाद ऊपर से सिर्फ घी खाना है और सो जाना है। आपको रात में फिर कुछ खाना नहीं है दूसरी बार। ठीक है, आप अगले ही दिन खाएं जो भी खाएं। अब आपको क्या खाना है? आपको मेथी, पालक, दूधी जिसे कि लौकी कहते हैं, तुरई, ये सब्जियां खानी है, फूल गोभी। ठीक है, पत्ता गोभी नहीं खानी, करेला नहीं खाने, बैंगन नहीं खाने, पनीर नहीं खाना है। मटर खा सकते हो लेकिन पनीर नहीं खाना है, शिमला मिर्ची नहीं खानी है। ठीक है, मेथी पालक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जब भी खाना खाएं उसमें घी डाल लें। दाल चावल खा सकते हैं, कोई भी दाल खा सकते हैं, खाली मटरे की दाल ना खाएं बस। मूंग की दाल खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, मसूर की दाल खाएंगे तो भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, घी डाल के। इसे 30 दिन लेने वाला व्यक्ति ज़िंदगी में वो कभी दवा नहीं लेगा। तो मित्रों, इसे बनाने में समय लगा है और अच्छी दवाओं को बनाने में समय लगता भी है। हमें 1 हफ्ते का टाइम और लगेगा इसे रेडी करने में, क्योंकि संख्या की अभी पूरी 40 घंटे की रगड़ाई हुई नहीं है। इसकी 40 घंटे रगड़ाई होने के बाद हम 8 घंटे सारी भस्मों को एक जगह मिलाकर फिर रगड़ाई करेंगे और फिर इसे हम अपने पेशेंटों को देंगे। तो जो कोई भाई इस योग को बनाना चाहे बना सकता है। मैंने सारी भस्में बनाने की विधि चैनल पर अच्छे से बताई हुई हैं, और कुछ जानकारी चाहिए हो, कुछ पूछना हो तो वह मुझसे पूछ सकता है। तो मित्रों, आप लोग भारतीय आयुर्वेदा पर बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।